यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बीजेपी महासचिव अरुण सिंह का बयान सामने आया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारी वैचारिक प्रतिबद्धता रही है, ये कहा है अरुण सिंह ने। हमने 370 खत्म किया, ट्रिपल तलाक खत्म किया। आने वाले दिनों में पार्टी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी विचार करेगी। चुनाव के मुद्दे का यूनिफॉर्म सिविल कोड से लेना देना नहीं है, ये कहा है अरुण सिंह। अरुण जी, आज उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने यूसीसी सरकार में आते ही लागू करने की बात कही है। पार्टी का क्या लाइन होगा? देखिए, हमारी वैचारिक प्रतिबद्धता रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने सही कहा, मैं उनका समर्थन करता हूं। सब कुछ तो हो गया, धारा 370 समाप्त भी करने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया है। ट्रिपल तलाक का भी इसका कानून ले करके वह भी मोदी सरकार ने काम किया है। तो अब आने वाले समय में आज नहीं कल तो होगा ही, हमें ऐसा विश्वास है। और जो उन्होंने कहा उसका समर्थन मैं करता हूं। सभी को समानता का अधिकार मिलना चाहिए, हर करोड़ों लोगों को इसके माध्यम से लाभ होगा। चुनाव 2 दिन बाद है और आज इसको कहा जा रहा है सुबह सुबह, तो लोगों का ये प्रश्न उठता है कि क्या इसमें वोट में पोलराइजेशन कराने की कोशिश कर रही है बीजेपी? नहीं, ऐसा नहीं। अगर रिकॉर्ड देखें तो हजारों बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यह बात कही होगी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए, हजारों बार। अब चुनाव के समय में मुख्यमंत्री ने कहा तो उससे पहले भी कई बार कहा होगा। आप रिकॉर्ड निकाल के देखिए, यह हमारी प्रतिबद्धता रही है कि ऐसा होना चाहिए, होगा। एक तरफ इसी समय कर्नाटक में जो एक नया चीज़ सामने आया उभर कर कि वहाँ हिजाब पहनने को लेकर लड़कियां डिमांड कर रही हैं और एक नया कंट्रोवर्सी खड़ा हुआ है। दूसरी तरफ आप यूसीसी लागू करने की बात करें, कर्नाटक में जो विवाद खड़ा हुआ है उसका असर चुनावी राज्यों पर भी हो रहा है। देखिए, कर्नाटक का विवाद जो हुआ है, अभी वहाँ पे तो कर्नाटक हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा है। स्कूल शिक्षा का मंदिर होता है, वहाँ ज्ञान लेने के लिए लोग जाते हैं और फिर वहाँ एसडीपीआई के माध्यम से इस प्रकार की गतिविधियां कराना, और कांग्रेस बैकडोर से उसको सपोर्ट कर रही है। इसमें अब पाकिस्तान और खालिस्तान की भी एंट्री हो गई है। जो खालिस्तान का एक बड़ा जो व्यक्ति है पन्नू, वो अब कह रहा है कि इंडिया को मुस्लिम राष्ट्र बनाना है तो हिजाब के मसले को लेकर पूरे देश भर में आग लगाना जरूरी है। इन सब की कोई विश्वसनीयता नहीं है और पाकिस्तान तो इसमें इंतजार करता रहता है कि कौन सा मुद्दा आ जाए, उसमें आग में घी डालने का काम। लेकिन पाकिस्तान के कभी भी किसी मुद्दे को उठाने से भारत का कभी भी लोग उस पर विश्वास नहीं करते। पता नहीं क्या हुआ, अगर देखें कभी भी जब कोई ऐसी विषय आता है तो पाकिस्तान जो बात कहेगा वही कांग्रेस वही बात करेगी। कई बार आप देखेंगे कई इशूज पे दोनों एक ही जैसा बात करने लगते हैं, तब मन में लगता है कि यार कांग्रेस की सोच कहाँ गई। कांग्रेस देश की एकता और अखंडता के लिए काम कर रही है कि देश को तोड़ने के लिए काम करे, तब समझ में नहीं आता। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।